हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनपीएस असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही डिपार्टमेंट है जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं, फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, साथ ही सिलेबस, सैलरी वगैरह सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ये वैकेंसी निकल के आई है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अंदर। पोस्ट है हमारी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी है ना, ये जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ये फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए है। यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 5 फरवरी 2025 रखी गई है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी ही एक्शन लेना पड़ेगा। साथ ही इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 25 फरवरी 2025 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर रॉकेट की स्पीड से इसका चलने वाला है। तो चलिए एक बार वैकेंसीज के ऊपर नजर डाल लेते हैं। वैसे तो दोस्तों यहां पर ग्रेड ए ग्रेड बी की दोनों ही पोस्ट है, लेकिन ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की इकलौती ऐसी पोस्ट है जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस या फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। इसमें एक जनरल की पोस्ट है जिसके लिए टोटल वैकेंसीज यहां पर 12 निकली हुई हैं। वैकेंसीज भले लिमिटेड हो, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन है। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो आपकी जनरल की पोस्ट है ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की, इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 जनवरी 2025 तक कैलकुलेट होगी। ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी वालों को एज में यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल है। या फिर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है। दोस्तों समझ गए, यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई। फिर चाहे आपने कितने भी नंबर के साथ ग्रेजुएशन कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया जब हम असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। यहां पर मैं जनरल स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब जो असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है। इसके एग्जाम में एक सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। टेस्ट ऑफ रीजनिंग एनालिटिकल स्किल से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिक्स आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। साथ ही जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर से भी कुछ क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इस ऑब्जेक्टिव पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। पेपर आपका बायलैंग्वेज ही होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ये जो पेपर है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो मार्क्स होंगे फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। सिलेक्शन होने के बाद 120 नंबर में से इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बन जाएगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप फेज सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। फेज सेकंड जो एग्जाम है उसमें आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है इंग्लिश और जनरल स्टडीज का, यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से कुछ क्वेश्चंस होंगे, साथ ही जनरल स्टडीज से, जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का रहने वाला है, 60 मिनट आपका टाइम रहेगा। क्लियर है। पेपर सेकंड जो आपका होगा जनरल स्ट्रीम का, उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जो कि कॉमर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे
जाएंगे, इकोनॉमिक्स और पेंशन सेक्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पेपर भी आपका 100 नंबर का होगा, 40 मिनट आपके पास टाइम रहेगी। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो भाई फेज सेकंड जो एग्जाम है वो टोटल आपका 200 नंबर का हो जाता है, क्योंकि पेपर फर्स्ट भी 100 नंबर का और पेपर सेकंड भी 100 नंबर का। क्लियर है? फेज सेकंड एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद फेज थर्ड के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू शायद आपका 100 नंबर का यहां पर हो सकता है, अभी क्लियर नहीं पता। ये एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा जो कि आपका बायलैंग्वेज रहेगा। जरूरी नहीं है कि आंसर इंटरव्यू में आपको इंग्लिश में ही देना है, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है हिंदी या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू में आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी यहां पर इंटरव्यू नहीं होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरव्यू नहीं है, बायलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में आप कैसे भी आंसर दे सकते हैं। तो इंटरव्यू अगर आपका 100 नंबर का है, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका फेज सेकंड और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। फेज सेकंड कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। इंटरव्यू अगर 100 नंबर का है फिर 200 नंबर का होता है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फेज सेकंड और फेज थर्ड इंटरव्यू को जोड़ दिया जाएगा, दोनों के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जो आपका फेज सेकंड है वो 200 नंबर का है, उसको कंप्रेस करके 100 नंबर में लेकर आया जाता है। उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू है, तो फाइनल मेरिट आपकी 200 नंबर में से बन सकती है। क्लियर है? तो आपका फाइनल यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं सैलरी के बारे में कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सैलरी क्या मिलेगी। सैलरी बहुत ही जबरदस्त है इस पोस्ट के ऊपर। इस पोस्ट का जो पर एनम सीटीसी है ना वो 30 लाख रुपए है। क्लियरली आप यहां पर दे सकते हैं 30 लाख रुपए सीटीसी है। ठीक है, तो सैलरी बहुत बेहतरीन है इस पोस्ट के ऊपर, आप खुद आइडिया लगा लीजिएगा, क्योंकि बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। लीव फेयर, कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंशन, हॉस्पिटलाइजेशन, सारी चीज, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सारी फैसिलिटी आपको इस पोस्ट के ऊपर देखने को मिलने वाली है। क्योंकि यार एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है अपने आप में। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, वुमेन कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। जो प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, ये एक क्लरिकल पोस्ट है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि एनपीएस के पूरे भारत के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज है, ब्रांचेस हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म फटाक से अप्लाई कर दीजिएगा, टाइम बहुत ज्यादा आपके पास नहीं बचा है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दी है, देखिएगा। एनपीएस की वेबसाइट के ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर एंड ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। ये इसका नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां से आप ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।